बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब दौलत के इस्तेमाल का मकसद उसकी मकदार में मुसलसल इजाफ़ा बन जाता है तो दौलत सरमाया बन जाती है। तो दौलत और सरमाया का फ़र्क हमने पिछली बार सुना था, देखा था। सरमाया दौलत का ज़ालिमाना इस्तेमाल है। तो दौलत वो चीज़ है जो आप अपनी ज़रूरियात, चाहे वो जायज़ हों या नाजायज़ हों, उनके इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल करते हैं। और सरमाया वो चीज़ है जिसका ताल्लुक़ इस्तेमाल से नहीं, इस्तेमाल से कट जाता है। तो दौलत का ताल्लुक़ है इस्तेमाल से। इस्तेमाल, हाँ, अंग्रेज़ी में इसको यूज़ कहते हैं। और उर्दू में हम सर्फ भी इसको कहते हैं, इसको अंग्रेज़ी में कंजम्पशन कहते हैं। कंजम्पशन, यानी इसका मतलब भी वही है, इस्तेमाल। सो मैंने मज़दूरी की, उससे 10 रुपए कमाए। एक सेब ख़रीदा। अब तो मेरा ख्याल है इस पे पुराने ज़माने की बात है। और सेब को खाया ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तो ये जो है उसका इस्तेमाल है सेब का, ये कंजम्पशन, ये उसका सर्फ है। तो दौलत का ताल्लुक़ इस्तेमाल से, और इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दौलत सिर्फ अच्छी है। उसका इस्तेमाल अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यानी मतलब ये कि हलाल कमाई को जो है इसलिए करना क्या मतलब ये है कि आपकी भूख मिटे, ये अच्छा। लेकिन उससे अय्याशी करना या उसको जो है और किसी बुरे काम में इस्तेमाल करना उस पर, या इवन अच्छे काम में इसराफ करना है। और तो सिर्फ इसराफ, तसरीफ़। तो दौलत का ताल्लुक़ जो है इस्तेमाल से है। तो दौलत की जो कदर कीमत है उसको कहते हैं यूज़ वैल्यू। उसकी कदर कीमत होती है इस्तेमाल। उसकी कद्र जो है उसका इस्तेमाल है। उसकी कद्र इससे मुतय्यन होती है कि उसका इस्तेमाल क्या है, चाहे वो इस्तेमाल अच्छा हो या बुरा हो। इसी को यूज़ वैल्यू कहते हैं। वैल्यू का मतलब है कद्र। तो किसी भी चीज़ की इस्तेमाली कद्र, यूज़ वैल्यू वो है जो उसके इस्तेमाल से हासिल होती है। और दौलत का जो बुनियादी कद्र है वो उसकी यही इस्तेमाली है। तो वो दौलत है। उसके बरक्स सरमाए का मकसद जो है इस्तेमाल नहीं है। तो यही एक पैसे है, 1000 रुपये मेरे पास हैं। तो इसको अगर मैं अपने अखराजात और हवाइज के उस पर ख़र्च करूँ तो ये उसकी जो है इस्तेमाल है, ये दौलत है। लेकिन इसी 1000 रुपये को मैं इस्तेमाल करूँ, या अब भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो ये उसकी यूज़ वैल्यू है। लेकिन इस्तेमाल इस नीयत से कर रहा हूँ कि उससे फिर 2000 कमाऊँ। तो तिजारत में भी हम ये करते हैं, इस्तेमाल करते हैं 2000 कमाऊँ। लेकिन तिजारत में फिर आप कहेंगे अच्छा अब मैं 1000 इसको कमा लिया ताकि मेरी जो है अखराजात पूरे हों, उस पर कुछ इन्फाक करूँ वगैरह वगैरह, और उसमें से कुछ जो है बुरे दिनों के लिए बचा कर रख दूँगा। तो ये भी इस्तेमाल है, ये भी इस्तेमाल है, ये भी इस्तेमाल है। तो इसको मैंने तिजारत में लगाया या उसको किसी और कारोबार में लगाया तो उससे मुनाफा हुआ।
ये जायज़ मुनाफा अगर जायज़ ज़रियों से हुआ, नाजायज़ ज़रियों से हुआ, और जायज़ में भी जो है हुदूद है और उस हुदूद का इस्तेमाल रखना होता है। तो ये दौलत है और उसका इस्तेमाल है और उसका कारोबार में लगाना है और उससे मुनाफा कमाना है। सरमाया से मिलती जुलती चीज़ है लेकिन है बिल्कुल मुख्तलिफ। सरमाया में यानी चीज़ आपको बाज़ार वही लगेगी कि दोनों वही कर रहे हैं, लेकिन ये कि जब आप उस पर गौर करेंगे तो आपको सरमाए में आपने जो है वही 1000 रुपये लगाया ताकि 2000 कमाया आपने, लेकिन इससे आपका मकसद जो बुनियादी मकसद, ज़ाहिर जब तक आप इंसान हैं तो कुछ इस्तेमालात तो होंगे, लेकिन बुनियादी मकसद जो है कि ये कि इन 2000 को जो है दोबारा उसको इस्तेमाल करें ताकि उससे 4000 और इसको दोबारा तो इससे 8000, और यही आपका इन पैसों का अगर यही मकसद हो बुनियादी, और आपका भी यही मकसद हो बुनियादी, और हर दूसरी चीज़ इस बुनियादी उसके ताबे हो जाए, तो हम कहते हैं कि ये 2000 जो है रुपए जो है सरमाया बन गए, दौलत नहीं रही। तो ये बुनियादी फ़र्क है। ये फ़र्क यानी इतना आसानी से समझ में आने वाला नहीं है, एक दकीक फ़र्क है बहुत, लेकिन ये कि ये अहम है इसको समझना। तो दौलत में ये होता है कि इस्तेमाली कद्र जो है वो हावी होती है, और दूसरी जो कद्र होती है, जैसे मतलब ये कि तबादला किया आपने या लेन देन किया जैसे कि तिजारत में होता है, वो इस्तेमाल के ताबे होती है, ये दौलत। सरमाए में उसके बरक्स जो है इस्तेमाल जो है वो लेन देन के ताबे हो जाते हैं, यानी इस्तेमाल जो है सानवी चीज़ बन जाती है, और जैसे जैसे सरमादारी तरक्की करती है, वह इस्तेमाल की चीज़ों की जो इस्तेमाल का मकसद और इस्तेमाली कद्र या जिसको यूज़ वैल्यू कहते हैं वो कम से कम होती चली जाती, और उसके लेन देन की कद्र जो है और ये उसके तबादले की कद्र जो है, जिसको अंग्रेज़ी में एक्सचेंज वैल्यू कहते हैं, वो जो है बुनियादी बन जाती है। तो एक दूसरा तरीका जिसमें हम समझ सकते हैं दौलत और सरमाया का फ़र्क ये है कि दौलत में इस्तेमाल की कद्र जो है वो हावी होती है दूसरी कदरों पे, उसके बरक्स सरमाए में लेन देन या तबादले की कद्र यानी एक्सचेंज वैल्यू दूसरी अक़दार यानी यूज़ वैल्यू पर इस्तेमाल की कद्र, इसको अंग्रेज़ी में कहेंगे यूज़ वैल्यू पर हावी हो जाती। तो दौलत वो है जिसमें इस्तेमाली कद्र यानी यूज़ वैल्यू मुतबादली या तबादुली कद्र यानी एक्सचेंज वैल्यू हावी होती है। उसके बरक्स सरमाए में तबादली कद्र इस्तेमाली कद्र पर हावी होती है। इसलिए
तो इस लिहाज से लेन देन और इस्तेमाल जो है वो एक दूसरे से नफी है, लेकिन ये कि दो किस्म के लेन देन इसमें जो है वो तस्वुराती तौर पे हम उनमें फ़र्क कर सकते हैं। एक वो लेन देन होता है जिसका मकसद एक्सचेंज, जिसका मकसद ये है कि लेन देन करते हैं ताकि जो है इस्तेमाल, जो चीज़ें आप इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें हासिल कर सकें। तो लेन देन का मकसद ये होता है कि जो इस्तेमाली कद्र यानी यूज़ वैल्यू को रियलाइज़ किया जाए। उसके बरक्स दूसरी किस्म का एक लेन देन वो हो सकता है जिसमें लेन देन का मकसद ये होता है कि आप उसके ज़रिए मकदार, जो भी चीज़ आपके पास है, सरमाए की मकदार में इजाफ़ा कर सकें। तो ये जो लेन देन है दूसरे तरह का, इस लेन देन, ये सरमाएदाराना लेन देन है जिसमें इस्तेमाल जो है वो एक बतौर ज़रूरत के होता है, लेकिन ये कि वो असल मकसद नहीं होता। और जो सरमायादारी जो है वो मज़बूत होती जाती है, इस्तेमाली कद्र जो है वो लेन देन में उसका असर व रसूख जो है कम से कम होता चला जाता। और उसकी वजह ये है कि जो इस्तेमाल है वो इस राह में सरमाए के इर्तिकाद और सरमाए की बढ़ोतरी में एक लिहाज से उसकी ज़रूरत भी है कि उसके बग़ैर जो है आप सरमाया कैसे जमा करेंगे, लेकिन उसकी एक उस पर कतगन भी है, क्योंकि मतलब ये है कि इस्तेमाल जो है लोग उसमें वक्त लगता है, और फिर यह है कि इस्तेमाल की एक हद भी होती है, आप चीज़ों को किस कदर इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए जो है डिमांड या तलब जो है उसकी तलब की जो है कमी जो है ये हमेशा जो है सरमाए के लिए एक बड़ा मसला बनता रहता है। बहरहाल, तो सरमाया वो चीज़ है दौलत के मुकाबले में जिसमें आपका बुनियादी मकसद ये होता है कि किसी भी चीज़ के मकदार में इजाफ़ा जो है वो बुनियादी मकसद बन जाता है, और इसी को हम कहते हैं बढ़ोतरी, बराए बढ़ोतरी। ये अहम है क्योंकि बराए अहम है क्योंकि इसको अंग्रेज़ी में आप कहेंगे accumulation for the sake of accumulation। accumulation
और बराए इसलिए अहम है कि अगर बढ़ोतरी हो बराए इस्तेमाल के या बराए कुव्वत जमा करने के या बराए किसी और चीज़ के, तो वो प्योर सरमायादारी नहीं है या खालिस सरमायादारी नहीं। खालिस सरमायादारी वही होती है जो बढ़ोतरी आप करते हैं बढ़ोतरी के लिए। और इसकी जो कुरान मजीद में इसकी जो मिसाल दी है बढ़ोतरी की, जो कुरान मजीद में उस तस्वीर खींची गई है, तो सरमादार की तारीफ करते हुए फरमाया कि अल्लज़ी जमा, जो जमा करता है माल को, मालन सिर्फ जमा नहीं करता, वह अद्दद, उसको गिनता रहता है। तो गिनना उसका एक मकसद होता है ताकि ये पता चला है कि कितने बढ़ गए, तो वो गिनता है, बार बार गिनता है। अल्लज़ी जमा मालन, तो तफसीर इब्न कसीर में कहा है कि जमाअहु बादुहु अला बाद, सो यही जमा बादुहु अला बाद, सो वो जो उसके पास है उस पे जमा करता है और फिर उस पे जमा करता है और फिर उनको गिनता है, और यही उसका मकसद है। यही है बढ़ोतरी, बढ़ोतरी कि जमा करना, बादु अला बाद, बढ़ोतरी बराए बढ़ोतरी, और अद्दद उसको गिनना कि कितना बढ़ गया है पहले से। और उसकी एक जो वजह बताई उसमें, यानी एक जो उसके पीछे जो है उसका मुहर्रिक बताया कुरान मजीद में, यहाँ भी इस सूरत में, सूरह हुमज़ा में और दूसरी सूरतों में भी, वो ये है कि यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, यानी वो गुमान करता है कि उसका माल जो है उसको खुलूद अता करेगा, यानी तमाम अता करेगा, यानी लाफानी ज़िंदगी, यानी फना से जो उठने का वो ज़रिए। और यही मतलब मौजूदा माशरत भी कहती है कि आपके वसाइल महदूद हैं और आपकी ख्वाहिशात लामहदूद हैं, तो उससे बढ़ने का तरीका यही है, ये माल जमा करना और गिनना। ये उसका एक जो है उसके पीछे उसका मुहर्रिक है, अल्लज़ी जमा मालहु अद्दा यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, वो ये गुमान करता है उसका माल उसको जो है खुलूद और दवाम और लाफानी बना देगा। और यही जो है इंसान परस्ती भी है, का भी अक़ीदा है कि इंसान की फना से ऊपर उठे, यानी खुदा बन जाए। तो ये जो है सरमाए की जो तलाश है वो यही है कि जमा करना। जमा का मकसद यही है कि 1 जमा 1 2 हो गया, 2 जमा 2 4, जमा करते रहना और उसको गिनना, काउंटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट, ताकि वो उसको पता चले कि मतलब ये है कि मैंने पहले से कितना ज़्यादा जो है। और यही इसी चक्कर में जो है, इसी सर्कल में जो है उसकी ज़िंदगी गुजर जाती। और वो कंजूस भी है तो क्योंकि वो खर्च नहीं करना चाहता, कंजम्पशन, क्योंकि खर्च करेगा तो वो फिर जब खर्च करता है तो उस लिहाज से वो सरमायादार नहीं रहता।
यानी खर्च करता है इस्तेमाल के लिए, यानी जब वो यूज़ वैल्यू। हाँ, खर्च करता है अगर कि उससे तो वो यानी सरमाएकारी करता है, यानी खर्च करता है कि उस खर्च के नतीजे में और कमाए, तो वो खर्च नहीं है, वो एक्सचेंज वैल्यू। तो ये जमा करना जो है, ये जमा करना और इनको जोड़ते रहना, ये उसकी तादाद में इजाफ़ा करना, मकदार में इजाफ़ा करना और उसको गिनते रहना, यही जो है सरमायादारी है। और यही जो है इस जो मुतबादिल कद्र है उसका गलबा इस्तेमाली कद्र पर है, क्योंकि और वही सरमायादाराना निज़ाम वही होता है जिसमें तबादुली कद्र जो है, या तबादुली लेन देन के जो तरीके, लेन देन का जो प्रोसेस है, या लेन देन की जो कद्र है, वो इस्तेमाल की कद्र और ज़रूरियात और हाजियात की कद्र पर गालिब आ जाती है और बुनियादी मकसद बन जाती है। यानी ये दूसरा तरीका है कहने का, वो यही बात कि मकसद जो है माल जमा करने से ये नहीं है कि उसको खर्च करके अपनी ज़रूरत, बल्कि मकसद माल जमा करने का ये है कि उससे और माल जमा किया जाए वगैरह। तो ये, और इसलिए सरमायादारी में जो है लेन देन जो है, यानी एक्सचेंज, हर चीज़ पर हावी होता है, इस्तेमाल पर भी, पैदावार पर भी। और जब इस्तेमाल और पैदावार पर अगर सरमायादारी तवज्जो भी करती है, तो इसलिए कि उससे जो है ज़्यादा कुछ कमाया जा सके, उसको लेन देन करके मोर उसकी तादाद में बढ़ाया जाए। लेकिन ये उस पर कदगन है, इस्तेमाल भी और पैदावार भी, कि इसमें वक्त लगता है। इसलिए जैसे जैसे सरमायादारी गालिब आती है, जिस तरह वो मैच्योर होती है, तो वो फिर पैदावार से भी वो दूर भागने की कोशिश करती है और इस्तेमाल से भी दूर भागने की कोशिश करती है, और ऐसे तरीके ईजाद करते हैं जिसमें इस्तेमाल और पैदावार का जो सर्किट है वो शॉर्ट सर्किट किया जा सके, ताकि सीधा लेन देन पर चले जाएं, ताकि वो उसको जमा करते हैं। और यही फाइनेंस में होता है, फाइनेंशियल कैपिटल का मकसद ये है, उसमें उसका ताल्लुक़ पैदावार से भी बहुत कम हो जाता है, इस्तेमाल से। तो आप जो है उसमें सिर्फ पैसा, चाहे वो कर्ज़ की शक्ल में हो, चाहे वो पैसे की शक्ल में हो, जो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जो फाइनेंस के दो बड़े इदारे हैं, एक में शॉर्ट टर्म आप एक्सचेंज करते हैं और दूसरे में लॉन्ग टर्म एक्सचेंज करते हैं। लेकिन तो पैसा जो है, मनी जिसको कहते हैं, वो गैर सरमायादार मुआशरों में भी होता है, लेकिन गैर सरमायादाराना मुआशरों में जो पैसा होता है उसका मकसद ये होता है कि आप वो तबादले का या एक्सचेंज का मीडियम है, यानी ज़रिया है। किसी किस्म का भी पैसा, तो आप, यानी पहले बार्टर होता था, लेकिन जब सोसाइटी जो हैं कॉम्प्लेक्स हो गई, बढ़ गई, तो फिर जो आपने जो है पैसा ईजाद किया, चाहे सोने की शक्ल में या चांदी की शक्ल में, और अब जो है वो कागज़ की शक्ल में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन गैर सरमायादाना माशरे में उस पैसे का मकसद सिर्फ एक ज़रिया होता है, ताकि जो है आप उसके ज़रिए तबादला करें चीज़ों का। यानी मुझे जो है सेब चाहिए और आपको जो है रोटी चाहिए, तो पैसा मतलब ये है कि मैं सेब ख़रीदता हूँ और आप उस पैसे से जाके आपने मुझे सेब बेचा, और उस पैसे के ज़रिए आपने जाके फिर रोटी ख़रीदी। तो ये एक ज़रिया है, पैसे की ख़ुद जो है कोई कदर नहीं। लेकिन सरमायादारी में पैसा जो है, मनी जो है, ज़रिए से, ज़रिया नहीं है बल्कि असल मकसूद है, मकसूद बन जाता है, ज़रिया नहीं रहता। तो
तभी जो है आपके यहाँ सरमायादारी में जो फाइनेंशियल मार्केट है वो बुनियादी तौर पे जो है पैसे की लेन देन की मार्केट है मुख्तलिफ़ शक्लों में, चाहे वो कैपिटल मार्केट हो या मनी मार्केट हो। तो आप पैसे को ख़रीदते और बेचते हैं, पैसे को मुख्तलिफ़ शक्लों में, और उसका ताल्लुक़ जो है पैदावार और इस्तेमाल से बहुत ही कम होता है। तभी जो है फाइनेंशियल मार्केट की एक ख़ुसूसियत ये है कि उसमें जो तबादला होता है वो बहुत क्विक होता है, बहुत जल्दी होता है, और उसके नतीजे में जो जमा होता है माल वो बहुत जल्दी होता है। अब आपने फैक्ट्री लगाई तो वो आप सरमायादार फैक्ट्री लगाते हैं, तो पहले आपने फैक्ट्री ख़रीदी, फैक्ट्री लगाई, अब मशीन ख़रीदी, तो मशीन को कहा जाता था सरमाया, क्योंकि मशीन कोई और इस्तेमाल नहीं है सिवाय इसके कि उससे मुख्तलिफ और चीज़ें पैदा की जाएँ। और उसके नतीजे में आपने जैसे कपड़ा बनाया, अब कपड़ा जो है आपने ज़ख़ीरा किया, बनाने के बाद फिर जो है वो होल सेलर को बेचा या सप्लायर को दिया, उसने होल सेलर को जो है वो रिटेल में गया, तो यहाँ से जब बेचेगा तो फिर आपके पास पैसा आएगा इधर वापस, तो इसमें बड़ा देर लगती है। तो इसलिए जो है सरमायादारी जब बढ़ती है तो वो पैदावार में उसका इर्तिकाज़ कम से कम हो जाता है, और वो ज़्यादा जो उसका इर्तिकाज़ हो जाता है वो मनी मार्केट में, यानी लोग जो है पैसा ख़रीदते और बेचते हैं और उस पर सट्टे लगाते हैं। और ज़ाहिर है कि पैदावारी बाज़ारों से इस्तेमाल के बाज़ारों में कुछ ना कुछ तो उसका ताल्लुक़ होता है, लेकिन ताल्लुक़ जो है कम से कम होता जाता है। और जब इसमें बाद में भी इंशाल्लाह बात करेंगे। तो ये बहस लंबी होगी, लेकिन ये जो है समझना ज़रूरी था, इसलिए जो है इसको तो आज सिर्फ इसी पे हमने किया कि सरमायादारों ने जब दौलत के इस्तेमाल का मकसद सरमाया दौलत का ज़ालिमाना इस्तेमाल है, और जब दौलत के इस्तेमाल का मकसद उसकी मकदार मुसलसल इजाफा बन जाता है तो दौलत सरमाया बन जाती है। और इतना ही किया है पिछली बार। अब अगली बार इंशाल्लाह इस करेंगे इन मानों में सरमाया हिर्स औसत की तक़सीम है। लेकिन ये कि कुछ बातें हमने वो की हैं जो आगे जो मबाहिस आ रहे हैं उनको समझने में आसानी होगी, तो वो फिर उनसे फिर हम जल्दी इंशाल्लाह गुज़रेंगे। अस्सलाम वालेकुम।